मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। भैया जी उवाच के इस अंक में, इस अति विशिष्ट अंक में आज के दिन आप सबका स्वागत है। आज क्या विशेष है पटल पर, इसकी जानकारी तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले कल शाम 8 बजे जो विशिष्ट कार्यक्रम हुआ, जो प्राइम टाइम शो हुआ, उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है, क्योंकि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारे सभी साथियों ने आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के साथ में चर्चा की, और उसका जो विषय था वो सबके जीवन में महत्व रखने वाला था। विषय था बिग गोल एंड शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। यहां पर एक शब्द विशेष आया बेनिफिट्स का, और जैसा कल आदरणीय पांडे जी ने भी बताया कि बेनिफिट शब्द विशेष रूप से जोड़ा गया, वरना वो चाहते थे कि बिग गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, वो उन दोनों को चर्चा में लाना चाहते थे, लेकिन शब्द आया बेनिफिट्स। इसके लिए एक शब्द और भी प्रयुक्त हो सकता था इन दोनों के बीच का, शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बीच में एक शब्द और हो सकता था, शॉर्ट टर्म गेन्स। अर्थात हमें प्राप्ति क्या हो रही है, धन संपत्ति नहीं, धन संपदा के रूप में नहीं, हमें प्राप्ति क्या हो रही है छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चलने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वो है शॉर्ट टर्म गेन। लेकिन बेनिफिट निश्चित रूप से संकेत कर देता है स्पष्ट रूप से धन की ओर। अर्थात हम यहाँ इस पटल पर जो कुछ निवेश कर रहे हैं, या जो कुछ हमने निवेश किया है, चाहे वो धन का निवेश किया हो, चाहे वो समय का निवेश किया हो, चाहे वो अपने समय का निवेश अपने वाचन में किया हो, या अपने समय का निवेश अपने वरिष्ठ साथियों को सुनने में किया हो, चाहे हमें निर्णायक भूमिका में लिया हो, चाहे समीक्षात्मक के रूप में लिया हो, किसी भी प्रकार से जो हमने समय का दान दिया है इस पटल पर, उससे हमको क्या प्राप्ति हुई है, वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक धन और एक आपके वैचारिक उत्थान। निश्चित रूप से जहां तक इस पटल की बात है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रलोभन प्रारंभ से ही नहीं दिया गया कि आप यहां पर यदि कुछ निवेश करेंगे तो आपको कुछ अर्थ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये पटल कभी भी इस बात को नहीं चाहा कि हम इस बीच में अर्थ लेकर के आए। हमें केवल अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की समस्याओं की पूर्ति के लिए, समाज में जो विद्रूपताएं हैं उनको सबके समक्ष रखने के लिए ही इन पटलों का निर्माण किया गया है, विशेष रूप से। इसीलिए यहां पर शब्द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का लिया गया, कि ताकि किसी के मन में इस प्रकार की शंका न रहे कि यहां पर अपना सदस्यता शुल्क देने के बाद में कोई बहुत बड़ी धन संपत्ति मिलने वाली है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है, बहुत से मार्केटिंग नेटवर्किंग के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कहा जाता है कि आप अगले लेवल पर पहुंचेंगे आपको ये मिलेगा, उससे अगले पे पहुंचेंगे तो ये मिलेगा, उससे अगले पे पहुंचेंगे तो ये मिलेगा, और अंत में आपके पास कोठी होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में फार्म होगा, एग्रीकल्चर फार्म होगा 1000 एकड़ का। इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
वो मार्ग के भी प्रलोभन दिखाते हैं कि इतना लेवल करने पे आपको ये मिल जाएगा, इतना लेवल करने के बाद में ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लगातार चलते रहेंगे, लगातार उड़ान पाते रहेंगे। हम एक ऐसे हवाई जहाज में सवार हैं जो कि चलता धरती से है, लेकिन जब उड़ता है तो कहीं जाकर के स्थिर नहीं होता, वो लगातार अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करता है, लगातार और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बढ़ता चल रहता है। तो हमेशा, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि लक्ष्य हमेशा ऐसा रखो जैसे स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनानी हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उस सीढ़ी पर जो डंडे लगे हों, जो पायदान बने हुए हों, वो इतने छोटे छोटे हों कि आपको चढ़ने में परेशानी ना हो, आपको थकान ना महसूस हो, आपको बोरियत ना लगे, और जब आप पैर रखें तो सहज भाव से उठाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। वही सहजता इस पटल पर हमने प्राप्त की है, और वही प्राप्त करने का संदेश हम लोगों के बीच में प्रसारित करते हैं। वही संदेश है, हमें लगातार ऊपर उठना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में नहीं फंसना। क्योंकि जो भी हमारे साथी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ में और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी साथी ये सोच करके कभी इस पटल से जुड़े कि यहां हमें कुछ अर्थ की प्राप्ति होगी, उनमें से बहुत से साथी पीछे छूट गए, हमें छोड़कर चले गए। हम उनके प्रति, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। निश्चित रूप से समाज ऐसा है, बिना धन के आजकल कुछ काम नहीं होता, कहीं कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। समाज में कोई स्तर पाने के लिए, अपना स्तर दिखाने के लिए अधिकतर जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो धन की है। तो इसलिए यदि हमारे कुछ साथियों ने ऐसा सोचा या ऐसा मन बना करके वो यहाँ तक पहुँचे थे, तो उनकी विचारधारा गलत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार से देखा कि ये तो केवल व्यक्तित्व के विकास की बात है, चारित्रिक उत्थान की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज के सुधार की बात करते हैं, तो फिर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। स्वाभाविक भी है, क्योंकि जनता धन के बगैर नहीं चलती। जब 99% जनता धन के लोभ में फंसती हो, तो फिर यहां टिकने वाले 1% ही होंगे। आपको ताज्जुब होगा कि हमारा जो पटल कवि के साथ कॉफी मंच है, जिस पर आप और मैं इस समय आमने सामने हैं, इसने अभी तक जो अपनी व्यूअरशिप है, वो लगभग इस समय इसकी व्यूअरशिप 6000 से ऊपर की है। लेकिन जो सदस्यता लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं, वो सदस्य मात्र 200 हैं। उसका कारण ये है कि वही 1% यहाँ पर टिके हुए हैं जिन्होंने कि समाज के लिए कुछ करने का मन बना लिया है, जो चाहते हैं कि अपना उत्थान हो और अपने साथ साथ समाज का भी उत्थान हो, जो अर्थ के लोभ में नहीं फंसे हैं। वही 200 लोग यहाँ पर हैं और निरंतर अपनी व्यक्तित्व के निर्माण में न केवल लगे हुए हैं, अपितु उसको अनुभव भी कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि आदमी का स्वयं का अनुभव करना कि वो क्या प्राप्त कर रहा है, और जब वो उस प्राप्ति से संतुष्ट होते हैं, तभी वो आगे बढ़कर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए हमेशा लक्ष्य ऊंचा, बिग गोल, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखने की आवश्यकता है, लेकिन कदम छोटे छोटे रखें, ऊपर की तरफ देखें, एक बार देखें, हमेशा नहीं देखें। अगर हमेशा आप ऊपर की तरफ ही निगाह रखेंगे
तो फिर आपको पहुंचने की जल्दी रहेगी नहीं, धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए। ऊपर को इतना ऊपर मत देखिएगा कि सर की टोपी नीचे गिर जाए, और नीचे भी मत देखिएगा। यदि नीचे की तरफ देखेंगे तो अपने मन में अभिमान आ जाएगा कि हम कितना ऊपर आ गए हैं। मंथर गति से धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते चलिएगा। निश्चित रूप से बड़े से बड़ी मंजिल आपके कदमों में हो, ये जान लीजिएगा। यही इन पटलों की सत्यता है, यही इन पटलों के सत्य का प्रकाश है जो चारों तरफ फैल रहा है और समाज उसको स्वीकार कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समाज भी स्वीकार कर रहा है। अब जानते हैं कि इन्हीं कुछ हमारे छोटे छोटे कदमों के कारण इस वर्ष सोशल मीडिया के जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए गए, और वो भी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके हाथ से ये सम्मान प्रदान किए गए हैं। हम भी उस लाइन में, हम भी उस पंक्ति में खड़े हैं, और जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से हम जानते हैं कि बहुत कम समय में हमारी भी किसी दिन इसी प्रकार से सम्मानित होंगे। हमारे साथी भले ही ना हों, यदि हमारे संस्थापक आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी इस अद्भुत संसार के रचने के निमित्त इस सम्मान को प्राप्त करते हैं तो वो हम सबका सम्मान होगा। तो ये स्थिति रही कल की बात की। आइए अब बात करते हैं आज की। आज क्या क्या होना है ये मैं समझता हूँ किसी से छुपा नहीं होगा, क्योंकि आज एक अति विशिष्ट कार्यक्रम है जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी कर रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। और उस कार्यक्रम के नाम से आप सब परिचित हैं, बताने की आवश्यकता रहेगी तो आइए बता देता हूं आप सबको। वो कार्यक्रम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। कहने को तो उसको अभी तक कार्यशाला कहा गया है, जो 166वीं कार्यशाला मानी गई, यानी लगभग अब से 32 कार्यशाला पूर्व का समय है। इस समय 197 क्रम संख्या रहेगा कार्यशाला का, यदि कोई नई बनती है तो, और वो 166वीं है। लेकिन अब वो एक सुदृढ़ कार्यक्रम के रूप में बनकर के उभरी है, जिसका नाम है मेरी आवाज में है दम, आगाज करेंगे हम। इसको एक नया और अनुपम स्वरूप देने के लिए इसके साथ में एक चीज और जोड़ दी गई है। इसको राष्ट्र स्तर पर ले जाने के लिए, बल्कि कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए इसमें नया एक आयाम जोड़ा गया है कि मेरी आवाज में है दम, आगाज करेंगे हम। इसमें सम्मान मिलेगा आज के नवरत्न को। प्रत्येक शनिवार को पहले ये कार्यक्रम केवल 1 घंटे का हुआ करता था, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का। अब ये कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक आयोजित होता है, जिसमें विभिन्न साथी हमारे, वो चाहे मीट मेंबर हैं या नहीं हैं, बाहर के साथी जो मिलने जुलने वाले हैं वो भी अपना इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देकर के अपनी प्रस्तुतियों की गुणवत्ता के आधार पर
अपनी रचनाओं की गुणवत्ता के आधार पर, अपना जो सुर लय ताल है उसकी गुणवत्ता के आधार पर कुल 9 प्रतिभागी छांटे जाते हैं जो आज के नवरत्न सम्मान से सम्मानित होते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क मात्र 151 रुपये है। ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग बाग पता नहीं सम्मान प्राप्त के लिए 75 हज़ार रुपया खर्च कर देते हैं। बहुत से तो मैंने ऐसा सुना है कि जिनकी राशि लाखों में होती है, कई लाख होती है, जिन सम्मान पत्रों की या जिन सम्मानों की, उनके लिए 1-1.5 लाख रुपए तक की भी रजिस्ट्रेशन राशि दी जाती है। तो वो कुछ नहीं, ये विशुद्ध सम्मान है। इससे आपको प्रसिद्धि मिलनी है, इससे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, और इसका पंजीकरण मात्र 151। और वो भी, उसमें भी एक खूबसूरती और है कि यदि कोई हमारे साथी पहली बार इसमें 151 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा करके आते हैं और उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता है किसी कारण से, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई आवश्यक थोड़ी है कि जो आदमी प्रतिभाग लेगा उसको सम्मान प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता है। तो यदि किसी को वो सम्मान प्राप्त नहीं होता पहली बार में, तो उसको 5 बार के अवसर उसी पंजीकरण राशि के साथ में प्रदान किए जाते हैं। इतने खुले दिल का, इतना विस्तृत विचारधारा लेकर के चलने वाला पटल और कौन होगा। तो इसके साथ जुड़े। इसमें 2 चरणों में इसमें गुणवत्ता जांची जाएगी। पहले चरण में हमारा निर्णायक मंडल है 11 सदस्यीय। वो जो वीडियो आते हैं हमारे साथियों के, जो प्रतिभागियों के, उनको देखते हैं, चेक करते हैं, उनको फिर उन पे अंक दे करके, 10 में से अंक दे करके उसको आगे अग्रसारित करते हैं। इसके ऊपर एक एपेक्स लेवल पे 3 लोगों की समिति है, वो उसको फिर पास करती है। और जब यहाँ पास हो जाती है सारी चीज़, उसके बाद में तब उनको सूचना दी जाती है कि अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और पटल पर आकर के अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। इस प्रकार का जो क्रम है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि और बड़े कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देने के लिए होती है। ये छोटे स्तर पर नहीं, हमने पहली बार इस मैदान पर कदम रखा है, निश्चित रूप से आगे और बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए आप सबों का साथ चाहिए। और आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए हमारे पास वीडियोस आ गए हैं, कुछ और आ रहे हैं, लेकिन 3 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिएगा। बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका नाम मेरी आवाज़ में है दम, आगाज़ करेंगे हम, और उसके साथ में लगा हुआ है आज का नवरत्न सम्मान। तो आइए इस कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारी करें, निश्चित रूप से आएं। और अब मैं आपको बताता हूं कि आज क्या पटल पर और विशेष होने जा रहा है। ये तो एक बड़ा कार्यक्रम है जो मैंने आपको बताया, इसकी जानकारी दी। दूसरे कार्यक्रम कुछ ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन चलते हैं,
पटल पर, अपना कार्यक्रम अपनी पहचान के रूप में। ये जो मैंने कार्यक्रम बताया आज के नवरत्न का, ये कार्यक्रम बना है पटल की ओर से, लेकिन एक व्यवस्था हमारे पटल ने ऐसी की है कि हमारे जितने साथी हैं वो अपने कार्यक्रम स्वतः बना करके उनको ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, अपनी पहचान स्वयं समाज में बनाएं अपने कार्यक्रम के द्वारा। हमारे कार्यक्रमों से हम तो उनको ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, उनसे तो वो ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो अपने कार्यक्रम, अपना निर्देशन हो उनका, अपना कृतित्व हो उनका, अपनी विचारधारा हो उनकी, अपनी भाषा शैली हो उनकी, अपनी विषय वस्तु हो उनकी, उसको साथ लेकर के आगे बढ़ें, तब अपनी पहचान बनाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं, और वो उस कार्यक्रम का, सबके कार्यक्रमों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके समय और समय सीमा अपनी निर्धारित है। हम कदापि ये नहीं चाहते कि कोई मनुष्य पूरे दिन पटल से जुड़ा रहे, केवल 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपनी प्रस्तुति दे और उसके बाद में विश्राम पाए, फिर व्यस्त न रहे, फिर तो बस केवल मोबाइल खोल करके रखे अपने पास, या अपने काम करे, बाद में सुने, कैसे भी करे, लेकिन अपने व्यस्त जीवन से केवल 10 मिनट हम चाहते हैं, केवल 10 मिनट अपने वाचन के लिए दीजिएगा, अपने प्रोग्राम के लिए दीजिएगा। और आज के जो प्रोग्राम है वो मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूँ। प्रतिदिन की भांति जो प्रतिदिन के प्रोग्राम हैं आज वही होने हैं। विशेष रूप से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी अपनी परवरिश और सुनो मनु लेकर के आती हैं। डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी 1 बजे प्रतिदिन आती हैं अच्युत नाद लेकर के। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का समय लगभग 10 और 11 के बीच में रहता है, क्योंकि उनके साथ में इस प्रकार की व्यस्तताएं हैं कि वो स्वयं डॉक्टर भी हैं, मेडिकल लाइन में भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसलिए उनको इस बीच में जैसे ही समय मिलता है वो तुरंत अपने कार्यक्रम को एडजस्ट कर लेती हैं। और मैं स्वयं 10 बजे आपके सामने उपस्थित हुई ही। डॉक्टर पूनम ग्रोवर आज की शाम, डॉक्टर ग्रोवर के नाम सुनहरी मखमली आवाज़ की मलिका डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी शाम को अपना समय मिलने पर खनकती आवाज़ में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। प्रतिदिन उनका नोटिफिकेशन आएगा, जरूर देखेगा। आदरणीय श्रीकांत तेलंग सर बहुत ही वरिष्ठ और विशिष्ट साथी हैं हमारे इस पटल के। वशिष्ठ भी हैं, विशिष्ट भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। वो आजकल एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अपने साथ में। दिन में 11:30 बजे 11:30 पर उनका वाचन प्रारंभ होता है, और वो वाचन हम सब के लिए सुनने लायक है। विशेष रूप से जो सदस्य हैं उनके लिए विशेष रूप से सुनने लायक है, क्योंकि जब सीखने और सिखाने की बात होती है तो अक्सर लोगों के मन में एक हिचक रहती है कि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। तो वो आजकल प्रतिदिन 11:30 बजे अपने उद्बोधन में इसी विषय पर बल दे रहे हैं कि अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अनुभव नहीं चाहिए, क्योंकि आप अनुभव तो जब ही लेंगे जब आप कहीं से प्रारंभ करेंगे। हम ये पटल आपको दे रहे हैं, ये पटल आपको सौंप रहे हैं आपके आरंभ करने के लिए, आपके टेक ऑफ करने के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की भी कोई संकोच नहीं करें, कोई अनुभव के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उसी प्रकार से अपने प्लेन को टेक ऑफ करें। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उनका वाचन अवश्य 11:30 बजे सुने। बहुत ही सुंदर और परिमार्जित उनकी भाषा शैली, उनकी विषय वस्तु, और खूबसूरती की बात यह है कि वो हमेशा पुस्तकों के सहारे से हम सबको बातें बताते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो बिना पुस्तक के, बिना पढ़े एक्सटेम्पोर जो बोलते हैं, वो कहीं कुछ इधर उधर एक दो शब्द कहीं गलत हो सकता है, कहीं तारतम्य में कमी आ सकती है। लेकिन जब प्रकाशित पुस्तक से कोई चीज पढ़ी जाती है तो वो हर प्रकार से शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत और सिद्ध विषय वस्तु होती है। तो इसलिए उनके कार्यक्रम को 11:30 बजे प्रतिदिन अवश्य सुनिएगा। आदरणीय तीर्थदेव शर्मा सरल जी अभिनंदन पर्व लेकर के आ रहे हैं। आज भी उनका कार्यक्रम है, और आज मैं आपको बता देता हूं कि आज राजशेखर बसु की पुण्यतिथि है, जिस पर वो आज अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे शाम के नंबर में। मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस काम के लिए कि उन्होंने इस वीडियो को उठाया है। और इसके अतिरिक्त मेरी जानकारी में अभी शनिवार के लिए कोई और कार्यक्रम नहीं है मेरी सूची में, क्योंकि अभी बहुत से लोग अपने कार्यक्रम के नाम तो उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अभी समय और दिन निर्धारित नहीं कर पाए हैं। तो जो दैनिक कार्यक्रम हैं वो हैं। बाकी जो किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है, वो किसी दिन अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं, किसी दिन भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा कहना केवल इतना है, हमारा विनम्र निवेदन है कि जब आप किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं, कोई कार्यक्रम का आप आगाज करना चाहते हैं, तो उसके दिन और अनुमानित समय का थोड़ा हमें जानकारी दे दें। तो जैसे हमने अपने इन साथियों के नाम दिए हैं, उनके साथ साथ उनका भी नाम लेकर के हम सम्मानित करना चाहते हैं, उनका भी नाम लेकर के हम उनको मान प्रदान करना चाहते हैं। तो इसलिए वो कृपा करके हमको इसकी जानकारी दे दें तो बहुत अच्छा है। तो आइए आज विषय में और कुछ नहीं कहते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी वाणी को विराम दें। इससे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं विशेष रूप से आज के नवरत्न कार्यक्रम की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जो इस समय उपस्थित हैं। और अनुभव जरूरी नहीं, इस पर अपने विशेष व्याख्यान माला प्रस्तुत करने वाले आदरणीय श्रीकांत तेलंग भाई साहब, आदरणीय कात्यायनी पांडे जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आप सब यहाँ उपस्थित हैं और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ से और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। जैसे जैसे आप मुझे जानकारियाँ देंगे, उसी हिसाब से मैं आपको जानकारियाँ यहाँ प्रस्तुत करता रहूँगा। इसलिए ऐसा न करें कि मेरे पास जानकारियों का अभाव हो जाए। आप सब लोग भर भर के मुझे जानकारियाँ दीजिएगा ताकि मैं उसे समाज के सामने परोस सकूँ, आपका नाम हो और मेरा काम चले। बस यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। उपस्थितों को एक बार पुनः आभार, और जो बाद में उपस्थित होने वाले हैं उनके लिए अग्रिम आभार। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।